भाई पांडे? हमेशा ऐसे करते हैं, वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसे पूरा होता है। ठीक है, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश जी जो भारत सरकार से आए हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हैं जो इफ़को के डीजीएम हैं और इफ़को के आपके एरिया मैनेजर यहाँ के बस्ती के हैं। तो आप जो है यहाँ पर काला नमक धान में जो हमने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग किया है उसके रिजल्ट्स देखने के लिए आए थे, कैसी क्रॉप में उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन आपने इच्छा की कि नर्सरी के बारे में हम थोड़ा जानकारी करें, क्योंकि केवी के बस्ती जो है आम की नर्सरी, अमरूद की नर्सरी और आपकी जो मौसमी है, इनके पौधे बहुत अच्छे तैयार करके यहाँ से बेचता है। वैसे तो पौधे सभी के देता है। तो आपकी कुछ क्योरी थी सर? जी जी, क्योरी आपकी पहली थी कि किस तरह से ग्राफ्टिंग करें, कितने परसेंट सक्सेस होगी। जी जी, तो इसमें जो अच्छा ग्राफ्ट करने वाला है वो 80 से 90% जो है ग्राफ्टिंग है, और अगर कोई नौसिखिया है तो उसका 20% 25% से ज़्यादा नहीं जाता, या कोई प्रैक्टिस में नहीं है तो उसका 20% 25% से ज़्यादा। ग्राफ्टिंग करने के कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? ग्राफ्टिंग करने के कम से कम हम ये कहते हैं कि 1 महीना बाद जो है आपको पौधा लेना चाहिए, अगर लेना है। और उसकी पहचान ये होती है, जैसे ये पत्ती है, ये अभी इसका कलर जो है आप देखिए, इसका कलर बैंगनी कलर है थोड़ा सा। पत्ती जब ग्रीन हो जाए, इस तरह की हो जाए, तब ये पौधा जो है आपका अब इसको हम खेत में लगा सकते हैं, मतलब उसको खेत में लगा सकते हैं। जी। इस स्टेज पे अगर ले जाएंगे तो ये डिस्टर्ब और सर ये कौन सा महीना उपयुक्त है इसको लगाने के लिए? जैसे अभी हम लगा सकते हैं इसको जुलाई से लेके और सितंबर तक आप जो है आम, अमरूद, लीची, कटहल, इन जो भी मैक्सिमम पौधे हैं उनकी आप रोपाई कर सकते हैं सितंबर तक। अच्छा सर, जैसे अभी इसको हम रोपाई करेंगे तो मान लीजिए अब इसको हमने अभी इसको रोपाई कर दिया, तैयार है पौधा, तो इसमें फलत कितने तीसरे साल फलत आ जाएगी। तीसरे साल बाद आ जाएगी। तीसरे साल फलत आ जाएगी। कई बार तो हमने देखा है कि दूसरे साल भी फलत आ जाती है, लेकिन तीसरे साल इसमें ऐसा कहा जाता है कि पहली फलत हमको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ग्रोथ नहीं होती हाँ, उसकी। उसको पहली फलत नहीं लेने का मतलब होता है कि उसकी अगर आप लेते हैं फलत जी जी तो उस पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। जी जी जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पहला बोर जो आता है उसको तोड़ दीजिए आप, और जब फिर नेक्स्ट ईयर आए उसको आप जो है ले सकते हैं। और सर एक इसमें ये भी कहा जाता है, जैसे हम पौधा लगाया तो पहले साल हमको किस तरह का खाद नहीं देना चाहिए, रासायनिक खाद मतलब? नहीं, जब आप गड्ढा भरते हैं जी तो गड्ढा भरने का एक तरीका होता है। आम के लिए आप 1 घन मीटर का गड्ढा खोदते हैं जी, उसमें आपके ऊपर की आधे मीटर की जो मिट्टी है उसको अलग रखेंगे, नीचे की आधे मीटर की मिट्टी अलग रखेंगे, और फिर आधी जो ऊपर की मिट्टी है उसमें उतना ही कंपोस्ट खाद, जिसको हम बोलते हैं गोबर की सड़ी खाद, वो ले करके उस गड्ढे को आपको ऊपर तक भरना है। उसमें आप चाहें तो नीम की खली मिला दें जी, और 50 ग्राम फलीडाल वगैरह दीमक को रोकने के लिए वो मिला करके आपको उसको भरना चाहिए जी। 1 साल के बाद आप जो है फिर कोई खाद जो है उसमें देंगे। 1 साल के बाद आप नाइट्रोजन भी देंगे, फास्फोरस भी देंगे, पोटास भी देंगे, और अगर आपकी सॉइल कमजोर है तो उसमें आप जो है थोड़ी मात्रा में जिंक और आयरन भी देंगे। अच्छा, तीसरे साल से आप फिर प्रति प्लांट 25 ग्राम जिंक, 25 ग्राम आयरन ये जरूर देंगे, यानी कि जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट। और सर इसका जैसे हम पौधा लगा दे तो ये कितने साल तक फल देगा? इसकी कितनी मतलब जो एक हम जो कितने साल तक फल ले सकते हैं? अगर मेंटेन करेंगे तो आम कम से कम 50 साल तक जो है आप अच्छा फल अच्छी देगा। मेंटेन करने के ऊपर है, आप उसको खाद पानी देंगे नहीं, फल हर साल लेते रहेंगे तो। और दूसरी चीज होती है, जैसे पेड़ पुराना होता है ना तो उसमें कीड़ों का अटैक बहुत होने लगता है। आप उसको भी अगर टाइम से स्प्रे करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, पौधा आपका मेंटेन रहेगा। दीमक उसमें ओल्ड जैसे होता है तो दीमक उसमें सबसे पहले अटैक करती है। कुछ आप जो बोलते हैं टाड़ा बोलते हैं, या जो उसमें छेद करके वो जो है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो आम में कोई दिक्कत नहीं। और आप तो रिनोवेशन का आ गया, रिजर्वेशन करते हैं आम में। जो पुराने 50 साल से पुराने पेड़ हो गए, जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं, उनको 3 मीटर ऊपर से काट करके और उसमें सर एक जानकारी और चाहेंगे कि कितना मतलब वैरायटी के पौधे यहाँ उपलब्ध हैं, और कौन कौन सी वैरायटी मतलब यहाँ पे मतलब किसान हमारे ले सकते हैं? हमारे पास 30 वैरायटी इस समय अवेलेबल हैं, जिसमें से हमारे पास 15 जो वैरायटी हैं वो कलर्ड हैं जी, और बाकी 15 वैरायटी जो हमारी पुरानी वैरायटियाँ हैं, जिसमें गोरजीत है,
दशहरी है, चौसा है, और आपका मल्लिका है, जी। ये सब वैरायटियाँ जो है, आम्रपाली है, ये पुरानी वैरायटियाँ। और सर अगर कोई गमले में लगाना चाहे मान लो कोई, तो हम कौन सी वैरायटी उपयुक्त रहेगी? देखिए पहले तो हम लोग प्रीफर करते थे कि भाई आम्रपाली लें जी। उसमें फायदा ये था कि हर साल फलत आए और पौधा छोटा रहता है। जी जी। अब जितने भी कलर आपके आ गए हैं, हाँ। इनको भी आप जो है उसमें लगा सकते हैं, बस आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी उसकी। अच्छा गमला सर थोड़ा बड़ा चाहिएगा? हाँ, बड़ा बड़ा गमला गमला। जी, बड़ा जी, गमला तो उसमें चाहिए। फलत ले सकते हैं अच्छी हाँ, मतलब? फलत ले सकते हैं आप। जी जी सर। चलिए सर, हमको बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, और आम के बारे में जो हमारी कुछ जो जिज्ञासाएं थी। आम है, हमारी बेल है, जी, देखिए बेल का साइज देखिए भाई, दिखता है क्या? हाँ। बेल है, तो सब चीज़ के पौधे हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, जी, और जी। एक कोशिश करते हैं कि किसान आए तो अपनी आवश्यकता के जो पौधे हैं हाँ। उनको लेकर के और सर इनका जो प्रति पौधा क्या मूल्य रहता है, एक जनरल मतलब किस रेंज में रहते हैं? देखिए इसमें जो हमारे रेट हैं, हाँ। वो रेट कलर्ड में 122 रुपये का है, जी जी और 102 रुपये का जो है हाँ। वैसा है, जो आपके नॉर्मल। जी जी जी। तो मतलब हमारे सभी अच्छी किस्मों के पौधे बहुत ही मतलब सस्ती और एक रीजनेबल किफायत दरों जी, पे जी। उपलब्ध हैं। और सर इसके बारे में जैसे मान लो कोई किसान भाई जो तकनीकी जानकारी लेना चाहे तो वो भी मतलब हम- संपर्क कर सकते हैं आपसे? केवीके बनाई तकनीकी जानकारी जी, के जी, लिए। केवीके का जो उद्देश्य है बनाने का भारत सरकार का, जी जी जी। तकनीकी किसानों को उपलब्ध कराना और तेज गति से किसानों को खेत पर पहुंचाना, यही केवीके का उद्देश्य है। जी जी जी। ठीक है सर, हमको बहुत अच्छी जानकारी आपसे आज मिली, और बहुत अच्छा बहुत आपका धन्यवाद। केवीके में हमको देखने को मिला। धन्यवाद सर।